वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4.2 का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। इसको पिछली वीडियो में मैंने उसके सारे रूल को आपको बताया था, उसी रूल के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बदलना है। रूल नंबर 1 में मैंने बताया था कि जब कोई रेशनल नंबर सेम हो और पावर उसका ऐड हो जाता है, लॉ नंबर 1 में इसको डिफाइन किया गया है। तो इसका रेशनल नंबर 2 है, इसमें भी 2 है, तो बेस जो रहेगा, बेस तो बेस ही रह जाएगा और पावर जो है हमेशा ऐड हो जाता है। तो इसका पावर 7 और इसका पावर 4 है, तो 7 + 4 ये होकर के हो जाएगा 2 का पावर 7 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से, उसी लॉ के हिसाब से इसको भी बनाएंगे हम लोग। इसका भी बेस क्या है, P है, तो बेस तो P है, तो P का P रह जाएगा और पावर हमेशा ऐड होता है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 और 3, 5 + 3 पावर हमेशा ऐड होकर के हो जाएगा P का पावर 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम लॉ के ऊपर ये भी है। इसका भी बेस है -7 है, इसका बेस है -7, तो -7 को हम -7 लिखेंगे और पावर हमेशा ऐड होता है, तो पावर को ऐड कर देंगे। 5 और 11, 5 + 11, तो ये हो जाएगा -7 का पावर 11 और 5 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में और 2-3 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तीन तक हम लोग बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 का क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 3/5 का पावर 6, 3/5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/5 का पावर 2। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? इसको हल करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसी लॉ पे ही बनाएंगे उसको। 3/5 का पावर 6 है, ये भाग है, इसको हम बड़ा भाग का चिन्ह देंगे। फिर इसको लिखेंगे 3/5 का पावर 2, 3/5 का पावर 2 है। ठीक है, अब फिर इसको हल करेंगे। जैसा कि मैंने उसमें लॉ में बताया था कि जब भी कोई बेस का पावर और तो बेस का पावर, ये पावर ऊपर जाकर के चिन्ह अपना बदल जाता है, तो m - n हो जाता है। ये रूल नंबर 3 या 4 था, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के आधार पर इसको हम लोग बनाएंगे। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 था, इसके बेस पर ये सवाल है, इसी बेस पर हम लोग बनाएंगे। इसका बेस 3/5 है, इसका भी बेस 3/5 है, तो 3/5 तो कॉमन है, तो 3/5 को हम लोग जस का तस लेना है और पावर हमेशा जा करके, नीचे का पावर ऊपर जा करके अपना चिन्ह बदलता है। तो ऊपर का पावर मेरा 6 है, तो 6 लिखें, और नीचे का पावर ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3/5 का पावर 4 में से 6 में से 2 गया 4,
अगर इसको और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो पावर है, ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, ठीक है। तो हम इस पावर को इनके ऊपर भी लागू करेंगे। 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह से इसको करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 का 9, 9 27, 27 दिया 81, 81 55 25, 25 25 25 से 125 को 25 से करेंगे तो 625, और 625 को 5 से गुना करेंगे, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 25, हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ में आया 1, 5 छक्का 30 और 1 31, 31 25, 31 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मैथ को हमको यहां तक आकर छोड़ नहीं देना है, उसको हमेशा सिंगल डिजिट में लाना है, तब जा करके हमारा मैथ कंप्लीट होगा। अब इसके बाद अगर हम इसको कटाना चाहें, अगर कटता है तो कटा सकते हैं, नहीं कटता है तो हम यहां तक, लास्ट तक मैथ को लेके जाना है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आंसर है ये। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है -6 का पावर 7, -6 का पावर 7 डिवाइडेड बाई -6 का पावर 3, -6 का पावर 3। इसे भी रूल नंबर 2 के हिसाब से बनाएंगे। इसको हल करेंगे, -6 का पावर 7 डिवाइडेड बाई, इस डिवाइडेड को हम बड़ा डिवाइड में बदल दिए, और ये -6 का पावर 3। इसको हल करेंगे, -6 कॉमन है इसमें भी, इसमें तो -6 तो लिख दिए। पावर रूल नंबर 2 के हिसाब से पावर ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये 7 माइनस 3, -6 का पावर 7 में से 3 गया 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 गुने -6 गुने -6 गुने -6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 36 और ये 6 36, तो 36 36, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 36 और प्लस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 36 और 36 को गुना किए, 6 36 का 6, हाथ में आया 3, 6 3 18 19 20 21, 3 6 18, हाथ में आया 1, 3 का 9 1 10, 6 8 और 1 9 2 1 1296। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1296, ठीक है। इस तरह से इसको हल करेंगे, समझिए। आइए इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 6, 1 का क्वेश्चन नंबर 6, 1 का क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे। बोल रहा है 7 का पावर 7 प्रिंट मिस्टेक है क्या, 7 का पावर 7
7 का पावर x इंटू 7 का पावर 3, 7 का पावर 3। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी सेम है, रूल नंबर 1 लगाएंगे, बेस सेम है तो बेस जस का तस रहेगा और पावर हमेशा ऐड होता है तो x प्लस 3, तो ये इसका आंसर है। समझ गए? उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अनदर वीडियो के लिए आपको सारा सॉल्व मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद।